हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू यूट्यूब वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं बार्सिलोना को लेकर के। तो कल बार्सिलोना बहुत ज़्यादा हम्बल हो गई। 4-1 के स्कोर लाइन से बार्सिलोना मैच हारी है। क्या अब हांसी फ्लिक की फ़ुटबॉल भी एक्सपोज हो रही है? अगर मुझे ऐसा लगता है हांसी फ्लिक के पास जो प्लेयर्स हैं वो ये फ़ुटबॉल खेलने के लिए नहीं है। उनकी फ़ुटबॉल में जो डीएनए है वो है आपका टिकी टाका वाला फ़ुटबॉल, क्योंकि उन्होंने हमेशा से टिकी टाका वाला फ़ुटबॉल खेला है। एंड जब आप एक जर्मन मैनेजर लेकर के आते हैं, जब आप एक न्यू फार्मूला वाले मैनेजर को लेकर के आते हैं, तो उनके पास वो प्लेयर्स थे नहीं। तब आप देखें तो आपकी जो पेड्री हो गए, फ्रैंकी हो गए, वो है गेम का टेम्पो कंट्रोल करने वाले, वो है बॉल कैरियर वाले। बट इस सीज़न या लास्ट सीज़न आप देखेंगे तो वो बॉल को विन करने वाले जो मिडफील्डर हैं वो बन चुके हैं, जिसके वजह से गेम में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। पहले सीज़न में हांसी फ्लिक को इतने ज़्यादा इंजरी इश्यूज़ भी उनको फेस नहीं करने पड़े, बट इस सीज़न में बहुत ज़्यादा इंजरी इश्यूज़ भी फेस करने पड़ रहे हैं। जैसे यमाल का बार बार इंजर्ड हो जाना, फिर उसके बाद आपके रफीनिया का इंजर्ड हो जाना, जॉन गार्सिया जो आए न्यू साइनिंग उनकी, वो इंजर्ड हो गए। एंड उसके बाद आप देखेंगे स्मूगी ने इतना गेम टाइम नहीं लिया, जिसकी वजह से उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम जो है उन्होंने फेस किया। क्योंकि जब से जॉन गार्सिया आए हैं एंड उसके पहले मार्क आंद्रे ter Stegen थे, तो चैम्पियंस लीग के अलावा मुझे याद नहीं आ रहा जहाँ पे आपके मतलब कल भी जो थोड़े रिसेंट टाइम्स ऑफ फॉर्म है, उसके अलावा आपके जो वाइजेक शेज़नी है उन्होंने फुटबॉल खेली हो। मुझे ऐसा याद तो नहीं आ रहा। अगर आपको याद हो तो आप मुझे बता सकते हैं, बट मुझे तो नहीं लगता कि वाइजेक शेज़नी ने अपार्ट फ्रॉम चैम्पियंस लीग जो सेमीफाइनल का गेम था उसके अलावा फ़ुटबॉल कहीं पे भी खेली है ना। फ्रेंडलीज़ में खेली है ना कहीं, मुझे याद नहीं। तो बहुत लंबे टाइम बाद उन्होंने गेम खेला। वो ट्रेन करते थे बट वो खेलते नहीं थे, तो उसका इम्पैक्ट भी आपको दिखने मिल रहा है। एंड जो ज़ाबी अलोंसो कल हाईलाइन खिला रहे थे, आई डोंट नो, मुझे पता था कि जब कोई टीम आएगी जो एकदम अच्छा खासा अटैक करने पे आएगी तो वो फिर आपके रोनेल्ड अराउहो को एक्सपोज करके रख देगी। आई नो रोनेल्ड अराउहो इज़ अ गुड डिफेंडर, बट कभी वो ओवरडू करने की कोशिश में बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं। जैसे कल के मैच में अगर आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा हाईलाइन वो खेल रहे थे कि अगर आप दो प्लेयर्स भी अगर आगे लगा देंगे और वो अगर ऑफ साइड में, तो थर्ड प्लेयर का रन जब बनेगा तो उसे रोकने के लिए कोई होगा ही नहीं। वही चीज़ सेविया ने करी पहले गोल में, जहाँ पे पेनल्टी मिली। फिर उसके बाद आपके FC बार्सिलोना के प्लेयर एलेक्सिस सैंचेज़ ने इस गोल को कन्वर्ट करा। एंड उसके बाद तो जैसे कि भाई बार्सिलोना के ऊपर भारी शनि बैठ गया। एंड सेविया ने अपने घर पे उनको 15 सालों में हराया है, जो कि खुद में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 15 साल में पहली बार, लास्ट टाइम 2015 में उन्होंने हराया था। उसके बाद आप देखेंगे तो आज तो काफ़ी लंबा गैप आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपके सेविया ने आपकी बार्सिलोना को हराया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हम्बल्ड हो गई। तो ला लीगा में दोनों ही जायंट्स जो है वो हम्बल्ड हो चुके हैं। आप अगर बात करेंगे तो रियल मैड्रिड लास्ट वीक हम्बल हुई थी, और इस वीक सीज़न एंड इंटरनेशनल ब्रेक से पहले अगर आप देखेंगे तो आपकी बार्सिलोना भी हम्बल्ड हो चुकी है। एंड ऑब्वियसली लिवरपूल भी हारी गई है, तो इतना कुछ फ़र्क तो है नहीं। तो तीनों टीमें जो हैं, जो चैम्पियंस बनी थी, वो तीनों टीमें अब हार चुकी हैं। अब देखना होगा कि ये तीनों बैक कैसे करेंगे अब मैनेजर को, एंड वो तीनों कैसे वापस आएंगे अपने ओल्ड फॉर्म में। बार्सिलोना के लिए दिक्कत की बात यह है कि उनके पास वो प्लेयर्स ऑटोमेटिक वाले नहीं है, उन्होंने वो प्लेयर्स बनाए हैं। एंड जब आप प्लेयर बनाते हैं तो वो एक टाइम के बाद एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं। एंड बार्सिलोना को इन गेम चेंजेस करने पड़ते हैं। एंड अब हमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हाई लाइन ना खेल के बाकी थोड़ा सा सेटल इन करें, क्योंकि आपके पास इनिंगो नहीं है। एंड अगर आप एक चीज़ कॉमन करेंगे तो आपके तीनों ही जो टीमें हैं, लिवरपूल हो गई, मैड्रिड हो गई, या फिर आप बात करें बार्सिलोना में, तो इन तीनों ही टीमों में सेंटर बैक्स लाइन में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुई हैं। बार्सिलोना में इनिंगो छोड़ के चले गए हैं, रियल मैड्रिड में कॉन्स्टेंटली इंजरीज रहती है सेंटर बैक्स की, तो फिक्स नहीं है कौन सा सेंटर बैक खेलेगा। एंड अगर आप लिवरपूल की बात करेंगे तो ऑब्वियसली आपके ट्रेंट आर्नल्ड जब राइट साइड छोड़ करके मैड्रिड गए थे तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आए हैं सेंटर बैक के लाइन में तीनों ही टीमों को। एंड में भी शायद यही एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा गोल्स कंसीड कर रहे हैं तीनों टीमें। अब देखते हैं इंटरनेशनल ब्रेक के बाद तीनों कोचेस क्या लेकर के आते हैं, कैसे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। एंड बार्सिलोना वाले गेम में तो बस यही बोलूँगा कि बार्सिलोना को उन्हीं के मेडिसिन की स्वाद मिल गई, जैसे वो बाकी टीमों को हराया करते थे लास्ट सीज़न 4-1 5-1, तो बस वही चीज़ आज उनके साथ हो गई है। एंड आई होप
ये टीमें जो चैम्पियंस टीमें हैं वो तीनों अपने आप को बैक करें और वापस आ करके एक अच्छा फुटबॉल खेले। और अगर मैड्रिड फैंस खुश हो रहे हैं तो मैं बता दूं उनका भी फुटबॉल इतना कुछ खास रहा नहीं है, क्योंकि उनके भी जो गोल्स आए वो मोस्टली शायद पेनल्टी से आए, ओपन प्ले से गोल्स क्रिएट करके बहुत कम ही आए हैं। 5 से 6 ज़्यादा ओपन प्ले गोल नहीं आए हैं, तो इसकी वजह से अभी सबका सीज़न थोड़ा डगमगाया हुआ ही है। तो लेट्स सी कि इंटरनेशनल ब्रेक से आने के बाद फुटबॉल में क्या क्या होता है। एंड मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।